स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज लर्निंग इंग्लिश इन लेस देन 10 मिनट्स में हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में इंटरैक्ट कर सकते हैं इंग्लिश में, किस प्रकार से आप अपने व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं किसी को भी, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में इन इंग्लिश। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि प्रिडोमिनेंटली 3 प्रकार की पर्सनैलिटीज़ होती हैं और जिनमें से पहली टाइप जो पर्सनालिटी की है वो है एक्सट्रोवर्टेड पर्सनालिटी। अब एक्सट्रोवर्ट कौन है? Who is an extrovert? An extrovert is a person who gets the energy from being around with another person. That means कि अगर आप लोगों के साथ हैं तो आप बहुत ज़्यादा enthusiastic रहते हैं, you are zealous, आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से interact कर पाते हैं. You derive your energy from being in close proximity with other people. आप socially बहुत confident होते हैं, कहीं पे भी आप हो, किसी ग्रुप में, किसी गैदरिंग में आप अच्छी तरह से लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। यू आर वेरी सोशल, आप अच्छी तरह से लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हुए उनके साथ घुल मिल जाते हैं। यू लव मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, आप एक एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी हैं तो यू लव टू टॉक, आपको बातचीत करने में बहुत मज़ा आता है। यू आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज वेरी फ्रेंडली, आप लोगों को लोग आपको बहुत फ्रेंडली समझते हैं, अप्रोचेबल समझते हैं। यू आर वेरी ओपन एंड विलिंग टू शेयर, आप बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं लोगों के साथ शेयर करने के लिए। यू गेट योर एनर्जी फ्रॉम सोशलाइजिंग, लोगों के साथ आपको एनर्जी मिलती है। यू लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्कशन, दूसरों के साथ विचार विमर्श करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज बेसिकली, अगर ये सारी कैटेगरीज या ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर हैं तो आप एक एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी है। दैट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है दूसरों से घुलते मिलते रहना, फ्रेंडली होना, अप्रोचेबल होना। अब अगर आप इस प्रकार के पर्सनैलिटी हैं, एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी हैं, तो आप अपने आप को किस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं इंग्लिश में? अगर आप अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं तो किस प्रकार से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ आप कह सकते हैं, आई एम रियली आउटगोइंग. I'm really outgoing. I'm an extroverted personality. Or I'm a social butterfly. I'm a social butterfly. एक और तरीका है कहने का, I'm very friendly or I have a friendly demeanor. I'm very friendly or I have a friendly demeanor. I'm able to instantly mingle with people. मैं लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाती हूँ. I'm able to instantly mingle with other people. I'm a gregarious person. I'm a gregarious person. Gregarious का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिनके बहुत सारे दोस्त हैं. I'm a gregarious person. So ये कुछ तरीके हैं आप अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर आप extroverted personality है. I'm an extroverted personality. I'm a social butterfly. I'm very friendly and approachable. I'm outgoing. आप इस प्रकार से अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं. ये तो हो गई एक तरह की पर्सनालिटी, एक तरीके का व्यक्तित्व. अब एक और तरह का जो पर्सनालिटी टाइप है वो है इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटीज. इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटीज कौन होते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आप इंट्रोवर्टेड है कि नहीं? तो इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. आप एक प्राइवेट पर्सन होते हैं, आप ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं. यू आर अ ग्रेट लिसनर, आप दूसरे की बात बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं और आप थोड़े इमोशनल भी होते हैं. यू यूजुअली प्रेफर टू स्टे इन सॉलिट्यूड, जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं दैट वो अपनी कैट के साथ एक किताब पढ़ रही हैं, बिल्ली के साथ एक किताब पढ़ रही हैं क्योंकि उनको सॉलिट्यूड पसंद है. यू एक्चुअली आर वेरी हैप्पी अगर आप अपने क्लोज निट फ्रेंड्स के साथ हैं, अगर आप अपने में ही मस्त हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं. यू आर अ वेरी प्राइवेट पर्सन. यू रादर फील वेरी अनकंफर्टेबल अगर बहुत सारे लोग आ जाते हैं या बहुत सोशल इन्वायरमेंट है, पार्टीज है, गैदरिंग्स है, आप वहाँ पर अपने आप को इतना ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं. अब अगर आप इस प्रकार के पर्सनालिटी टाइप है, एक बात याद रखिएगा, इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी टाइप होना कोई बुरी बात नहीं है. इट इज़ अ पर्सनालिटी टाइप. अब यहाँ पर आप अपने आप को किस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर आप एक इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी है? आप मेंशन कर सकते
सकते हैं I like to spend my time with close friends. I'm an introvert. I love to spend time or I like to spend time with my close friends. मैं अधिकतर अपने बहुत ही ज़्यादा जो close friends हैं उन्हीं के साथ ही time spend करती हूँ. I'm not a social butterfly. I'm not a social butterfly. अगर आप इंट्रोवर्टेड हैं तो एक्सट्रोवर्टेड के केस में हम कह रहे थे आई एम अ सोशल बटरफ्लाई. इस केस में हम कह रहे हैं आई एम नॉट अ सोशल बटरफ्लाई. आई एम रिजर्व्ड, आई एम अ रिजर्व्ड पर्सन और आई एम काइंड ऑफ रिजर्व्ड. आई एम काइंड ऑफ रिजर्व्ड. आई एम काइंड ऑफ रिजर्व्ड. दैट्स वन वे ऑफ सेइंग थिंग्स. I usually prefer listening to speaking. हम लोगों ने कहा था introverted personalities are great listeners, so therefore they can always say I usually listen more than speak up. I make a great audience. I usually listen more than speak up. Spending time with other people can be exhausting. मुझे थकावट दे देता है अगर मैं लोगों के साथ ज़्यादा रहती हूँ तो. Spending time with other people can be exhausting for me. सो ये है एक तरह की एक इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी और इस प्रकार से आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बता सकते हैं. एक थर्ड कैटेगरी जो है वो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का एक मिक्सचर है एंड दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी इज एन एम्बीवर्ट. एम्बीवर्ट का क्या अर्थ होता है, किस प्रकार से आपको पता चले हु आर एम्बीवर्ट्स. एम्बीवर्ट्स कौन होते हैं? Ambiverts are people or personality type who are both introverts as well as extroverts. ये एक तरह का balance है between introverts and extroverts. A person like I am perhaps. So ये इस प्रकार की जो personality type होती है उन्हें हम ambivert कहते हैं. So ambivert अगर आप हैं मतलब कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना भी नहीं पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप सोशल गैदरिंग में हैं तो आप बिल्कुल ही चुपचाप बैठे रहेंगे, आप बातचीत करेंगे. अगर कोई टॉपिक आपके पसंद का है तो आप उसके बारे में बात करना बहुत ही अच्छा समझते हैं, आपको लगता है कि हाँ मुझे अपने व्यूज प्रस्तुत करने चाहिए, तो आप एक तरह की एम्बीवर्ट पर्सनालिटी है. सिचुएशन के आधार पे आप अपने आप को ढाल लेते हैं. अगर आपको लगता है कि बात करनी चाहिए तो आप करते हैं, नहीं लगता है तो नहीं करते हैं. तो इस प्रकार के पर्सनालिटी टाइप को हम किस प्रकार से डिस्क्राइब कर सकते हैं इंग्लिश में? आई ऑल्टर माई पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन द सिचुएशन. जिस प्रकार की सिचुएशन होती है I alter my personality based on the situation. I'm an ambivert. I would love to talk about a topic of my interest. I would love to discuss. I would love to talk about a topic of my interest. I'm an ambivert. I'm an ambivert. Now यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है आप समझें कि आप किस प्रकार के व्यक्तित्व में फॉल करते हैं. आप एम्बिवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं एंड अकॉर्डिंगली किस प्रकार से आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप को डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को डिस्क्राइब कर सकते हैं. यहाँ पर आपको याद रखना है कि किस प्रकार से एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेड टॉक में सूजन केन के द्वारा ये टेड टॉक लिखा गया है, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स. ये रेकमेंडेड है. इस वीडियो के बाद आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस पर्टिकुलर टेड टॉक को देख रहे हैं. यहाँ पर सूजन केन बताती हैं कि इंट्रोवर्ट्स होना, एक इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी होना कोई बुरी चीज़ नहीं है. और आप देखिएगा कि किस प्रकार से वो अपने विचारों को प्रेजेंट करती हैं, किस प्रकार से वो अपने आप को इंट्रोवर्ट घोषित करती हैं और अपने हस्बैंड को एक्सट्रोवर्ट, और कैसे इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी टाइप्स चलते हैं. कोशिश कीजिएगा देखने की द वे दैट शी इज स्पीकिंग, द वे दैट शी इज पॉजिंग. और अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर पर्सनालिटी टाइप में तो आप उसे ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं. और सूजन केन के टेड टॉक को देखने के अलावा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपनी पर्सनालिटी टाइप को और कौन से वाक्य से आप उस पर्सनालिटी टाइप को डिस्क्राइब करना चाहेंगे.